हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। सो सीए फाउंडेशन मई 2021 की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जी, काफी मस्ती कर ली है सर। अब आ जाओ सर एग्जाम के ऊपर, दैट इज सीए फाउंडेशन मई 21 की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है। काफी सारे बच्चे तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक किताबों को हाथ नहीं लगाया है। गाइस, अब टाइम वेस्ट करने का टाइम है ही नहीं। अब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सर टाइम खत्म हो गया है, टाइम अभी भी है। आप बहुत अच्छे नंबर अभी भी स्कोर कर पाओगे। स्ट्रेटेजी फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूं, किस तरीके से आपको प्लान करके चलना है कि आपके मई 21 में बहुत अच्छे नंबर आए सीए फाउंडेशन में और एक ही बारी में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन यू नीड अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर दैट। ठीक है जी, चलो फिर लेट्स डिस्कस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाउंडेशन में 2021। अगर मैं बात करूं सर, टाइम टाइम कितना अवेलेबल है आपके पास। सर 4 महीने अवेलेबल है। 4 महीने अवेलेबल है। कहां से 4 महीने अवेलेबल है? आज 31 दिसंबर है। आज मुझे लगता है सर बेस्ट टाइम है वीडियो बनाने का। अगर मैं कल से लगाऊं तो आपके पास 4 महीने कैसे कैसे अवेलेबल है। जैन फेब मार्च अप्रैल पूरे पूरे 4 महीने अवेलेबल है। इवन मई में भी आपके पास 8-10 दिन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मई के स्टार्टिंग में पेपर नहीं होते, 8-10 तारीख के आसपास होते हैं। तो मई के दिन को तो मैंने गिना ही नहीं। अगर मैं ऑन एन एवरेज लगाऊं तो आपके पास कितने महीने हैं? 4 महीने हैं। अगर इसको मैं डेज में कन्वर्ट कर दूं तो आपके पास 125 दिन बनते हैं। और इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो यू हैव 1000 आवर्स। 1000 घंटे हैं आपके पास। कितने घंटे हैं? 1000 घंटे हैं आपके पास। सर 1000 घंटे बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। 1000 घंटों में तो आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन 1000 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपका कुछ फायदा होगा। लेकिन अगर इस टाइम को वेस्ट करोगे, रिलैक्स हो जाओगे, रिलक्टेंट हो जाओगे, तो सर आपका फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक, तो यू नीड अ गुड स्ट्रेटजी। और किस तरीके से बेस्ट तरीके से आप यूटिलाइज करके चलोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनते चले जाना। देखो, टाइम अवेलेबल 4 महीने है, 125 दिन है, 1000 घंटे हैं आपके पास। करना क्या है सर? सबसे पहले आपको अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है अप टू 15 मार्च या फिर मैक्सिमम बाय मार्च एंड। सर कोर्स कंप्लीट करना मतलब, देखो, सीए फाउंडेशन में आपके पास 4 पेपर्स बनते हैं। कौन कौन से 4 पेपर बनते हैं आपके पास? अकाउंट्स का पेपर बनता है, लॉ का पेपर बनता है, लॉ प्लस बीसीआर बोलूंगा। बीसीआर मतलब एक इंग्लिश का छोटा सा पोर्शन है। उसके बाद आपका मैथ्स का पेपर बनता है। मैथ्स में आपके पास स्टैट्स भी है और एलआर भी है। और एक आपका पेपर बनता है इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का पेपर बनता है, इको एंड बीसीके का पेपर बनता है। ठीक है जी। अकाउंट्स का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। लॉ एंड बीसीआर में लॉ 60 की होती है और बीसीआर जो होता है 40 का होता है। मैथ स्टैट्स एलआर में आपके पास जो अपना मैथ्स होती है, ये जो एलआर होती है, एलआर 20 की होती है। और मैथ्स और स्टैट्स आपकी 40-40 की होती है। ठीक। और इको बीसीके में 50-50 की वेटेज होती है। ये आपकी सर मार्किंग स्कीम रहती है, ये आपका कोर्स रहता है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो आपके पास 4 ही सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, लॉ बीसीआर, मैथ्स और इको बीसीके। ठीक है जी। तो 4 पेपर है, कोई बहुत ज्यादा कोर्स कंटेंट नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। तरीके से तैयारी करोगे तो काम बनेगा। तो ये चारों पेपर आपको अपने कंप्लीट करने हैं, एक बार कंप्लीट करने हैं। कब तक? 15 मार्च तक, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 31 मार्च तक। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक बार कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि सर आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। आधे बच्चे तो एंड में यही सोच रहे होते हैं, सर मेरा कोर्स रह गया, मेरे कुछ चैप्टर रह गए, ये मैं कर नहीं पाया, ये सब्जेक्ट मैं टच नहीं कर पाया। ऐसा मेरे साथ हुआ भी था। अभी जो मैंने बच्चे पढ़ाए थे उसमें कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे, सर मेरे लॉ के चैप्टर्स रह गए, मेरा मैथ्स रह गया, इस वजह से वो पेपर नहीं दे पाए। गाइस ऐसी गलती मत करो। स्टार्टिंग से पढ़ते चलो और टारगेट दे दो अपने आप को कि 15 मार्च और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 31 मार्च तक आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। चारों पेपर आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए। एटलीस्ट कोर्स तो पूरा करके रखो, रिवीजन की बातें तो बाद में आएंगी। ठीक। तो अगर मैं 15 मार्च की बात करूं तो सर आपके पास 2.5 महीने हैं, या 3 महीने लगा लो, जैन फेब मार्च। 3 महीने में बड़ी आराम से आपका कोर्स पूरा हो सकता है। बहुत ही आराम से, आराम से भी करोगे तब भी आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कोर्स कंटेंट नहीं होता है। ठीक। काफी हद तक चीजें आपने अपनी 11th 12th में पढ़ी होती है। जैसे अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो सर अकाउंट्स का 60% सिलेबस जो है, 60% सिलेबस आपका 11th 12th के बेसिस पर ही होता है। जो आपने 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ी है, 60% तो वही है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का जो लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल है, वो एडवांस रहता है। लेकिन मोर और लेस सर कंटेंट तो वही है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं है। 40% आपके कुछ न्यू टॉपिक्स होते हैं। लॉ का सब्जेक्ट आपके लिए लेटेस्ट है, वो आपने आज तक पहले कभी नहीं पढ़ा। बीसीआर तो जनरल इंग्लिश है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, वो सब चीजें सेम रहती है। मैथ स्टैट्स एलआर में सर जो मैथ्स है, मैथ्स में आपकी काफी हद तक तो बेसिक मैथ्स है अप टू क्लास 10th। स्टैट्स में आपकी कुछ चीजें आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, बहुत थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पढ़ी होंगी, वो यूज होती है। एलआर आपके लिए नहीं है, एलआर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो।
इको बीसीके सर, इको बीसीके से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। ये तो पूरा इको जो आपने 11 12th में पढ़ा है वो सारा है यहाँ पर। और बिजनेस बीसीके जो है आपका बिजनेस स्टडीज का टॉपिक पढ़ते थे, उससे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होता है बीसीके का, ठीक है। तो सीए फाउंडेशन का कोर्स 3 महीने में कंप्लीट करना इसीलिए आसान हो जाता है क्योंकि आपने 11 12th में बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं। वही सब चीजें आपको कंटिन्यू करनी है विद सम एडवांस लेवल की। जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का लेवल आपका एडवांस होगा, कोर्स कंटेंट विल रिमेन सेम, ठीक। ओके सर, किस तरीके से हमें तैयारी करके चलनी है? आपको डेली 2 घंटे देने हैं पर सब्जेक्ट। मतलब 2 घंटे तो सर ये मैंने एक रफली आइडिया दे दिया कि 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे के बीच का टाइम देना आपको। लेकिन मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यह है कि डेली आपको डेली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आपको डेली क्या करना है सर? आपको डेली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ के चलने हैं। मतलब अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको, चारों सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं। सर चारों सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो सर, बिल्कुल पढ़ सकते हो। अभी नीचे बताऊंगा मैं आपको कैसे पढ़ सकते हो। लेकिन आप अपने माइंड में ये ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो कि मेरे को रोज चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। रोज चारों सब्जेक्ट आपके टच में रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि सर आप अकाउंट्स और इको में लगे रह गए, मैथ्स और लॉ आपने उठाई नहीं, या अकाउंट्स और लॉ में लगे रह गए, मैथ्स और इको उठाई नहीं। ऐसा नहीं करना सर, आपको डेली चारों सब्जेक्ट के टच में रहना है। थोड़ा 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 कुछ ना कुछ करते रहो। ऐसे भी करके चलोगे तब भी आपका श्योर शॉट क्लियर हो जाएगा सीए फाउंडेशन। दिक्कत आएगी नहीं किसी तरीके की, ठीक। अब मैं आता हूं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आपको 90 प्लस दिलवा सकते हैं। 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके इन चारों पेपर में जो आपको 90 प्लस दिलवा सकते हैं। वो 2 कौन कौन से हैं सर? अकाउंट्स का पेपर है और इकोनॉमिक्स का पेपर है। अकाउंट्स और इको का जो पेपर है, इसमें आपको जो टारगेट रखना चाहिए दैट इज योर 90 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। और आप थोड़ी सी मेहनत करो, इसमें थोड़ी अच्छी स्ट्रेटजी अपनाओ, तो अकाउंट्स और इको में आप बड़ी आराम से 90 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। बड़ी आराम से आप 90 प्लस लेके आ सकते हो। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे तरीके से तैयारी करके चलोगे तो। अभी नवंबर 20 में जो बच्चे, दिसंबर में जो बच्चों ने पेपर दिया है, सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 90 प्लस लेके आएंगे अकाउंट्स में। क्योंकि उन मेरे को पता था भाई, मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि सर लगभग 100 150 बच्चा मैंने पढ़ाया है। तो मुझे पता है कि 150 बच्चों में 90 प्लस लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। क्योंकि पढ़ते पढ़ते वो बच्चे टच में रहते हैं, उनके डाउट्स आते हैं, टेस्ट लेता हूं, रिस्पॉन्सेज आते हैं, अपने आप पता लग जाता है सर। तो 90 प्लस वाले बहुत सारे हैं, आप भी लेके आ सकते हो। लेकिन अगर तैयारी अच्छे से करोगे, अगर स्ट्रैटेजी अच्छे से अपनाओगे तो, ठीक है जी। सेम गोस फॉर इकोनॉमिक्स। इको में भी आप 90 प्लस लेके आ सकते हो क्योंकि सर इको का पेपर भी बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। सर लॉ और मैथ्स में 90 प्लस क्यों नहीं ला सकते? ला उसमें भी सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन क्या है सर, वहां थोड़ा टफनेस लेवल है। देखो मैथ्स तो सर बच्चों के लिए थोड़ा सा, सीए फाउंडेशन में बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड एरिया रहता है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ बच्चे मैथ्स में स्ट्रांग होते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो सर मेजॉरिटी सीए फाउंडेशन में बच्चा मैथ्स में परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी 11 12th में, और कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं होती है, इस वजह से भी दिक्कत आती है। तो सर मैं मैथ्स में आपको बोल ही नहीं रहा कि 90 प्लस लेके आओ। मैं तो कह रहा हूं कि सर मैथ्स में आप 60 70 ले आओ, 60 70 ले आओ। फोकस करो इन दोनों में 90 प्लस लाने की, अकाउंट्स और इको में। मैथ्स में 60 70 भी ले आओगे ना तब भी आपका काम बन जाएगा। एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाओ मैथ्स में कि भाई स्टैट्स के कुछ टॉपिक कर लिए, सब कुछ नहीं करना, एक सेलेक्टिव होके चलो। लेकिन ऐसा कर लो कि भाई आपके मैथ्स में भी 60 70 मार्क्स आए। हाँ देखो सर, दिसंबर का जो पेपर हुआ था मैथ्स का, दैट इज वेरी टफ। मतलब वेरी टफ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उसका टफनेस लेवल था। लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करके जाते, अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी अपना के जाते, तो आप उसमें भी 60 70 नंबर लेके आ जाते। अब वो आपने क्या किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आगे से अब आप कोई दिक्कत ना करो। तो गाइस हर सब्जेक्ट को एक तरीके से करके जाओ। जो मैं आपको बोल रहा हूं सर, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मेरी बातें सुनो ध्यान से। अकाउंट्स और इको 90 प्लस बड़ी आराम से ला सकते हो। मैथ्स में मत सोचना कि मैं 90 प्लस लेके आऊंगा, मैथ्स को सोच लो कि मैं 60 70 नंबर लेके आऊंगा। सेम गोस फॉर लॉ। लॉ में भी सर आप ला सकते हो, लेकिन लॉ क्या है, थ्योरेटिकल पेपर है। फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो मैं उसमें आपको बोल ही नहीं रहा कि 90 प्लस लेके आओ। हाँ लॉ में अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे उसमें भी 60 70 नंबर लेके आ सकते हो, क्योंकि उसमें बीसीआर का पोर्शन भी होता है। और लॉ भी कोई बहुत ज्यादा टफ लॉ नहीं है, सिंपल लॉ है। बट प्रॉब्लम जो रहती है वो लॉ में यही रहती है कि आपने पहली बार पढ़ा है पेपर, तो यू डोंट नो कि कैसे आंसर लिखने हैं उसमें, किस तरीके से एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा, क्या उसका क्वेश्चन का लेवल रहेगा, नहीं पता। थोड़ा बहुत एग्जाम स्टडीज आप देख के जाओगे, एग्जाम क्वेश्चन देख के जाओगे। लेकिन फिर भी सर मैं आपको ये नहीं कहता उसमें 90 लेके आओ, उसमें 60 70 ले आओ, मैथ्स में भी 60 70 ले आओ। लेकिन इन 2 पेपर में 90 प्लस लाने हैं, ये मुझे गारंटी देके जाओ आप। समझ रहे हो मेरी बात? ओके। अब बात ये आती है सर हम एक दिन में कितना पढ़े। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सर, एक दिन में कितने घंटे की पढ़ाई हमें चाहिए। देखो अभी मैं आपको बोल रहा हूं सर सिर्फ 7 to 8 आवर्स दे दो, 7 से 8 घंटे दे दो बहुत है।
लेकिन धीरे धीरे जाते जाते जब आप थोड़ा एग्जाम के पास पास पहुंचोगे तो आपको ये 8 से 10 घंटे करना पड़ेगा, 10 से 12 भी करना पड़ेगा, इतना फिर आपका अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं बोल रहा मैं एकदम से कि 12-12 घंटे की पढ़ाई करो, अभी 7 से 8 घंटे निकाल लो तब भी आपका काम बनेगा। 7 घंटे भी निकाल लोगे ना तब भी आपका काम बनेगा। सर 7 घंटे किस तरीके से निकालू मैं 7 घंटे? बड़ी ध्यान से सुनना। अगर आप देखो क्लासेस लेते हो, अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप सुबह सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे अकाउंट्स की क्लास लो या मैथ्स की क्लास लो। देखो आजकल फेस टू फेस क्लासेस तो है ही नहीं, वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में क्लासेस रहती है और सर वही फ्यूचर है, वही आपको करना चाहिए। तो सुबह सुबह उठते ही आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लो, अकाउंट्स या मैथ्स। मतलब अपने डे डिवाइड कर लो कि भाई मेरे को MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में सुबह सुबह अकाउंट्स की क्लास लगानी है और TTS में मुझे सुबह सुबह मैथ्स की क्लास लगानी है। ये आप तरीका अपनाओ कि सुबह सुबह MWF में अकाउंट्स पढ़ूंगा 2 घंटे, क्लास लगाऊंगा, क्लास देखनी है इसमें आपको, और TTS में मैं सुबह सुबह 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद आप रेस्ट करो, रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टरनून में 1.5 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी निकालनी है। सर सेल्फ स्टडी कौन सी सब्जेक्ट की? सेल्फ स्टडी उस सब्जेक्ट की निकालोगे जिसकी आपने क्लास नहीं देखी। देखो शेड्यूल क्या बना हुआ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप क्लास लगा लो अकाउंट्स प्लस लॉ, और TTS में आप क्लास लगा लो मैथ्स प्लस इको। देखो दोनों सब्जेक्टिव पेपर एक दिन, दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर एक दिन। आई होप ये आपको पता होगा सर, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का जो पेपर है दैट इज योर ऑब्जेक्टिव पेपर, वो MCQ बेस्ड पेपर है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है सर? नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर, दिस इज योर नेगेटिव मार्किंग। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए ना, अगर आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो आपके कितने नंबर कटेंगे? आपके 5 मार्क्स कटेंगे। 5 मार्क्स कैसे कटेंगे सर? 4 नंबर तो कट ही गए और 1 मार्क नेगेटिव की वजह से कट जाएगा, तो हर 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपके 5 नंबर कटेंगे। 0.25 मार्क पर क्वेश्चन, दिस इज योर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है जी। तो ये एक नेगेटिव मार्किंग है। तो TTS में आपको मैथ्स और इको लगाना है, MWF में आपको अकाउंट्स और लॉ लगाना है। दिस इज योर क्लासेस, कि आप ऐसे क्लासेस देखोगे। लेकिन ध्यान रखना सर, सेल्फ स्टडी में क्या करोगे? सेल्फ स्टडी में वो सब्जेक्ट पिक करना जिसकी आपने क्लास नहीं देखी। जैसे आपने MWF में अकाउंट्स और लॉ की क्लास लगाई है ना, तो सेल्फ स्टडी में आप इको और मैथ्स उठाओगे। ऐसे ही आपने TTS में मैथ्स और इको की क्लास देखी है तो आप सेल्फ स्टडी में अकाउंट्स और लॉ उठाओगे। सर इस तरीके से आप चारों सब्जेक्ट डेली टच में रहोगे। ये तरीका आपको अपनाना चाहिए। सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्वेश्चन है ये जो बच्चों के आते हैं, मैं उसी हिसाब से आपकी वीडियो ये आपके स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आते हैं सर, मैं एक दिन में सिर्फ अकाउंट्स लॉ पढ़ लेता हूँ, अकाउंट्स लॉ की क्लास देखूंगा, अकाउंट्स लॉ रिवाइज करूंगा, अगले दिन मैथ्स और इको पढ़ूंगा, मैथ्स और इको रिवाइज करूंगा। सर नहीं, देखो क्या होता है कि अगर आपने क्लास देखी और उसके बाद रिवीजन करोगे ना या क्वेश्चन करोगे, आपको बड़ी आसानी से हो जाएंगे। मान लो आपने अकाउंट्स का एक कंसाइनमेंट चैप्टर रिवाइज किया, कंसाइनमेंट चैप्टर की क्लास देखी, और उसके बाद आप कंसाइनमेंट के क्वेश्चन करने लगे, हो ही जाएंगे आराम से। अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी क्वेश्चन करोगे तो हो ही जाएंगे। गाइस रिटेंशन का टाइम दो, रिटेंशन का टाइम दो, कि अगर आपने आज कंसाइनमेंट का चैप्टर की वीडियो देखी है, कंसाइनमेंट चैप्टर के लेक्चर देखे हैं, तो आज कंसाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं करने, कल करने हैं, और फिर देखो कि आपको कितना याद है। फिर देखो आपको कितना याद है। एटलीस्ट 24 घंटे का तो टाइम दो, 24 घंटे का तो टाइम दो कि आपके माइंड में वो चीजें रिटेन रहे। तो थोड़ा सा सर ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो कर दीजिए। जिस दिन क्लास लोगे उसी दिन रिवाइज कर लोगे, सेम चीज रिवाइज कर लोगे, सर वो तो हो ही जाएगी, वो तो सब कर लेंगे। लेकिन आप अगर 24 घंटे बाद रिवाइज करोगे तो पता लगेगा ना कि आपको कितनी चीज याद है। अगर तब आपको चीजें याद होती है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो सर आई गारंटी यू कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलनी चाहिए। तो मैंने आपको यही बताया कि सुबह सुबह उठ के अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो सेल्फ स्टडी में आप लॉ नहीं लगाओगे, इको या मैथ्स में से कुछ भी कर लेना, या आपने इको उठा लिया या मैथ्स उठा लिया। सेल्फ स्टडी का कितना टाइम दिया? 1.5 घंटा बहुत होता है सर, 1.5 घंटा बहुत होता है सेल्फ स्टडी के लिए। इवनिंग में अगेन आप 2 घंटे की एक क्लास लगा रहे हो, चाहे वो लॉ लगा रहे हो, TTS में इको लगा रहे हो, तो आगे जो नाइट में 1.5 घंटे की स्टडी दोगे आप, उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप अपना मैथ्स पढ़ सकते हो, या अगर आपने इको की क्लास देखी है तो आप लॉ पढ़ सकते हो, ऐसे करके चलोगे सर, या अकाउंट्स पढ़ सकते हो। वो देख लेना, आप एक शेड्यूल बना लो अपना, ठीक है जी, कि सर MWF में मैं ये 2 सब्जेक्ट की क्लास देखूंगा, इन 2 सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी करूंगा, ऐसे TTS में मैं इन 2 सब्जेक्ट की क्लास लूंगा, इन 2 सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी करूंगा। ये तरीका आपको अपनाना है। गाइस स्ट्रेटजी बहुत जरूरत है। सीए एग्जाम्स टफ नहीं है, सीए एग्जाम्स आर वेरी इजी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, लेकिन आपको चाहिए प्लानिंग, आपको चाहिए स्ट्रेटजी, आपको चाहिए मैनेजमेंट,
आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपको रिसोर्स मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए, कोर्स मैनेजमेंट आनी चाहिए, हर चीज की मैनेजमेंट चाहिए आपको। सर कल को जाके आप बिजनेस मैनेज करने वाले हो, आप अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को मैनेज करने वाले हो, आप अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर बिजनेस मैनेज करने वाले हो, उन कंपनीज के अकाउंट्स को मैनेज करने वाले हो, तो आपको अभी से ही मैनेजमेंट की आदत डालवानी है कि सर कैसे टाइम मैनेज किया जाए, कैसे काम को मैनेज किया जाए, कैसे टारगेट को पूरा किया जाए। ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि हर छोटी छोटी चीज आपको टीचर तो गाइड नहीं करेगा, थोड़ी चीजें आपको खुद भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। हाँ टीचर्स हैं आपको गाइड करने के, लेकिन सर थोड़ी चीजें आपको खुद भी प्लानिंग करनी आनी चाहिए कि भाई मेरा कोर्स इस तरीके से है तो मेरे को कैसे प्लान करके चलना है। ठीक, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये डेडलाइंस आपकी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग बनाओ। और जो मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, वो पॉइंट जरूर रखना, वो पॉइंट जरूर ध्यान रखना, क्योंकि सर वो पॉइंट्स आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आता है? ओके देखो जी, सर एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन, बहुत ही मेजर क्वेश्चन क्या कि सर वीडियो लेक्चर से पढ़ूं या ना पढ़ूं। गाइस वीडियो लेक्चर से ही पढ़ना है आपको, वीडियो लेक्चर से ही पढ़ना है आपको। बहुत बच्चे इस समय प्रॉब्लम में हैं, बहुत बच्चे सर मेरे पास फोन करते हैं कि सर फेस टू फेस क्लासेस बता दो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो। गाइस फेस टू फेस क्लासेस का फ्यूचर खत्म होता जा रहा है, फेस टू फेस के लिए मत वेट करो, पता नहीं सर कब स्टार्ट हो फेस टू फेस क्लासेस, वेट करते करते आपका अटेम्प्ट निकल जाएगा। गाइस वीडियो लेक्चर्स है ना अवेलेबल, बढ़िया तरीके से वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, उनसे पढ़ाई करो। क्या कमी है मुझे समझ में नहीं आता वीडियो लेक्चर्स में, कोई भी कमी नहीं है। इवन फेस टू फेस या ऑनलाइन क्लास से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग वीडियो लेक्चर्स में रहती है। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, सर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ आपको थोड़ा अपनी सेल्फ कंसंट्रेशन जरूर चाहिए, वो बनाओ ना, वो बनानी पड़ेगी आपको। धीरे धीरे जाकर आपको आगे जाकर यही चाहिए तो चाहिए। आप देखो कि भाई आप कितना कंसंट्रेट कर पाते हो, तो आपको अपनी कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करना है, वो यहीं से इंक्रीज होगी, आपका फोकस इंक्रीज होगा। तो गाइस फोकस ऑन वीडियो लेक्चर्स ओनली। हाँ ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि भाई जहां से भी आप क्लासेस लेते हो तो टाइमली जूम सेशन होते रहेंगे, टाइमली ऑनलाइन सेशन होते रहेंगे, उनको अटेंड करते रहो, लेकिन टोटली डिपेंडेंट भी मत हो जाना ऑनलाइन क्लासेस में। वहां भी सर टीचर की डिपेंडेंसी हो जाती है, वहां पर टाइम की डिपेंडेंसी हो जाती है, वहां पर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैंने भी लाइव सेशन लेके देख रखे हैं सर, बहुत दिक्कत है, कभी नेटवर्क आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी मेरा जा रहा है, कभी बच्चों का जा रहा है। सर वो डिस्ट्रैक्शंस है, वो टाइम वेस्टेज है। तो फोकस ऑन वीडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर से पढ़ाई करो, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसानी से हो जाती है काम। कितने सारे बच्चे मे 21 के वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं सर, अगर वो मे 21 वाले बच्चे देख रहे होंगे तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कमेंट जरूर करें कि सर क्या वीडियो लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम आती है। आई थिंक सर उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है, आज के टाइम में उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है सर। फेस टू फेस वाला टाइम चला गया, हालांकि हम भी फेस टू फेस से पढ़े हैं, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। टाइम के साथ साथ आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। ठीक है जी, तो वो सर चेंज का टाइम आ चुका है, करो चेंज। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स देख लो, वीडियो लेक्चर से क्लासेस लो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सर कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन अगर क्लासेस में परेशान हो कि क्लासेस कहां ढूंढूं, फेस टू फेस नहीं मिल रही, ऑनलाइन नहीं मिली, सर छोड़ दो वो सब चीजें, फोकस ऑन वीडियो लेक्चर्स। जहां आपको अच्छे वीडियो लेक्चर्स लगते हैं सर ज्वाइन कर लो। ठीक, बुक कौन सी रेफर करनी है, देखो आपको ये चीजें जरूर रेफर करके जानी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर इतना ही कर लोगे ना, जो मैंने ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ है जो दिख रहा है आपको, उतना ही रेफर कर लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। क्या क्या लिखा है मैंने आपको, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जरूर करके जाओगे, अब तो लेटेस्ट वाला आ गया है सर, वेबसाइट पे जाके देखना, मे 21 का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है। अगर वो आपके पास है, अगर आप अभी रजिस्टर कराया आपने तो आपको मिल ही जाएगा लेटेस्ट वाला। लेकिन अगर कोई पुराना बच्चा है जो पहले से रजिस्टर करा के बैठ चुका है और जिसने पुरानी बुक्स मंगा ली है, तो गाइस डाउनलोड कर लो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है मे 21 का, या ऑर्डर करके मंगा लो। ठीक है जी, तो लेटेस्ट वाला स्टडी मटेरियल देख के जाओ। रिवीजन टेस्ट पेपर, पिछले 4 अटेम्प्ट के रिवीजन टेस्ट पेपर देख के जाओगे। रिवीजन टेस्ट पेपर क्या होते हैं सर, आईसीएआई हर अटेम्प्ट से पहले कुछ आरटीपीस निकालता है, रिवीजन टेस्ट पेपर निकालता है, वो करके जाओगे। जैसे आपका मे 21 अटेम्प्ट है तो मे 21 का आरटीपी आएगा, वो करके जाओगे आप। उससे पिछले 4, नवंबर 20 हो गया, उसके बाद मे 20 हो गया, और उसके बाद नवंबर 19 हो गया। अगर आप ये 4 आरटीपी भी कर लेते हो तब भी आपका बहुत अच्छे से काम बन जाएगा। ये 4 आरटीपी करने आपको। मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट रिलीज करता है एग्जाम से पहले पहले, वो करके चलना। और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, पिछले 4 पेपर जो भी हो रखे हैं, पिछले 4 पेपर, वो क्वेश्चन पेपर आप जरूर देख कर जाओ। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम, ये आपको अभी नहीं करना, ये अभी नहीं करना।
ये आपका रिवीजन के टाइम का। तो जब रिवीजन का टाइम आएगा, मतलब मार्च के महीने में, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा अबाउट रिवीजन स्ट्रेटेजी। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे तैयारी शुरू करनी है। मार्च में लेके आऊंगा सर रिवीजन स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे 300 प्लस लेके आना है फाउंडेशन में, उसकी भी एक मैंने वीडियो प्लान कर रखी है। तो अभी तो आप जो भी आपके पास बुक है, अगर आप कोई क्लास ले रहे हो तो उसकी बुक प्लस आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जरूर 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 करके जाना है। जितना जरूर बोल दो उतना कम है सर। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जरूर करके जाओगे, उसको मत छोड़ना। एज इट इज क्वेश्चन आता है, एज इट इज। समझ रहे हो मेरी बात? स्कैनर वगैरह कोई स्कैनर नहीं सर। बच्चे सोचते हैं कि सर स्कैनर लेना है, कोई स्कैनर नहीं चलता, कोई स्कैनर नहीं लेना, बिल्कुल भी स्कैनर नहीं लेना। जितना मैंने लिख दिया इतना भी अगर आप कर जाओगे ना, तो आई एश्योर यू आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अभी जो आपकी बुक है या आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उतना ही कर लो। जो सेल्फ स्टडी कर रहा है बच्चा, वो सिर्फ स्टडी मटेरियल भी कर लेगा तब भी उसका काम बन जाएगा। या जो क्लासेस ले रहा है कहीं से, तो वो उस टीचर की बुक और स्टडी मटेरियल, ये चीजें करके जाओ। ये चीजें का आपको करके जानी ही पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो सर इस तरीके से आप एक अपनी प्लानिंग करके चलो, अपनी प्रिपरेशन करके चलो। मेरे हिसाब से सर ये मेरे पॉइंट्स थे जो मुझे मेनली बताने थे। तो गाइस अब आप कमर कस लो और अपनी तैयारी को शुरू कर दो। डोंट वेस्ट एनी टाइम, कुछ भी टाइम सर वेस्ट करने का नहीं है। ठीक है जी। इसी के साथ आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2020 साल का आखिरी दिन है। तो गाइस सबको पता है 2020 कैसा रहा। थोड़ा सा परेशानी वाला रहा, दिक्कतें रही इसमें, बीमारी इतनी थी सर, कोई बात नहीं। लेकिन सर दुआ करते हैं भगवान से कि 2021 अच्छा रहे। आप सबके लिए 2021 अच्छा रहे, मेरे लिए भी 2021 अच्छा रहे। आप सबका करियर अच्छा रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी फैमिली अच्छी रहे, आपकी फैमिली में प्यार बना रहे। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आप लोगों को 2021 के लिए। सर 2021 आपकी जीवन में बहुत सारी, ढेर सारी खुशहाली लेकर आए। आपको जो आप चाहते हो सर आपको वो मिले। बट सर बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, हमें कर्म भी करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। दुआएं मेरी आपके साथ हैं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से पीछे नहीं भागोगे। आज मुझे प्रॉमिस करके जाओ सर, 31 दिसंबर लास्ट दिन है साल का, प्रॉमिस करके जाओ सर मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं भागूंगा। आई नीड कमेंट्स। कमेंट्स में जरूर सर प्रॉमिस करके जाओगे कि सर मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है सर, उतार चढ़ाव जिंदगी में होते हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, अभी भी आ जाते हैं अप्स एंड डाउन। लेकिन सर मैं अपनी मेहनत में कभी नहीं छोड़ता। इस यही चीज मैं आपको बोलता हूं कि सर अप्स एंड डाउन से घबराना नहीं है। कभी अच्छा टाइम भी होता है, कभी बुरा टाइम भी होता है, हर तरीके का होता है सर। लेकिन आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी, आपको अपनी पूरी मेहनत करके देनी है। आपको अपनी तरफ से 100% देना है, ये ध्यान रखना। यू हैव टू गिव योर 100%। बाकी भगवान पे छोड़ दो सर। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने कर्म करे है ना, अगर आपने मेहनत करी है, तो सफलता आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। जो बोलता है ना सर मुझे सक्सेस नहीं मिलती, मुझे सक्सेस नहीं मिलती, भाई मेरे हिसाब से आपके मेहनत में कमी रही होगी तभी आपको सफलता नहीं मिलती। तो गाइस मेहनत करो, मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है जी। चलो, तो ये मैं अपनी कुछ क्लासेस की डिटेल भी आपको बता देता हूं। हमारी सीए फाउंडेशन May 21 के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। ये हमारी कुछ डिटेल्स है। अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैं लेता हूं। लॉ के लिए हमारे पास रमनदीप सिंह सर है, ही इज वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेरी गुड फैकल्टी। बीसीआर के लिए हमारे पास हरीश सर है, इंग्लिश का सब्जेक्ट जो लेते हैं वो हरीश सर है, ही इज एमए इन इंग्लिश। और हमारे पास इकोनॉमिक्स और मैथ्स के पेपर के लिए हमारे पास अक्षय सर है, ही इज एमए इन इकोनॉमिक्स। तो हमारी जो टीम है हाईली एक्सपीरियंस, हाईली क्वालिफाइड एंड बेस्ट टीम सर मैं ऐसे बोलूंगा, क्योंकि वी प्रोवाइड गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड कांस्टेंट टच विद स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट के टाइमली डाउट क्लियर करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, उनसे टच में रहते हैं। ऐसे नहीं सर और लोगों की तरह नहीं सर क्लासेस दी काम खत्म किया छुट्टी, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हमारा। हमारा तो क्लासेस दी तो मैं तो कंटिन्यूअसली फॉलोअप लेता रहता हूं कि भाई किस तरीके से तैयारी है। मेरे लिए सर सारे बच्चे बराबर हैं, मेरे लिए हर कोई बच्चा बराबर है। मैं चाहता हूं सर, मेरे को ये नहीं चाहिए कि हाँ ये बच्चा अच्छा है तो मैं इसी को ही रैंक दिलवा दूं, नहीं सर। रैंक ना लाओ कोई बात नहीं, मेरा बच्चा रैंक ना लाए, लेकिन सर मेरा बच्चा सारा पास हो जाए, मुझे ये चाहिए। समझो मेरी बात। अगर मेरे पास 100 बच्चे पढ़े हैं ना, तो सर मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि कोई 100 में से रैंक ला रहा है नहीं ला रहा, लेकिन सर मेरे को इस चीज से जरूर फर्क पड़ेगा कि 100 में से कितना बच्चा पास हो रहा है, कितना बच्चा पास हो रहा है। मैं चाहता हूं सर 100 में से 100 बच्चा पास हो। मैं उस तरीके से आपको तैयारी करवा के दीजूंगा। ठीक जी। हाँ जी। प्राइजेस की डिटेल्स ये कुछ है, एक मिनट।
हाँ जी, तो प्राइसेस की डिटेल ये कुछ है हमारे पास। पेन ड्राइव क्लासेस है एट 18,000 रुपीज एंड गूगल ड्राइव क्लासेस है एट 16,200 रुपीज। तीनों में आपको हार्ड कॉपी बुक मिलेगी, बुक की कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं है, हम हार्ड कॉपी में बुक बेचते हैं। और अनलिमिटेड व्यूज, सबसे मेजर चीज क्या है हमारे पास, अनलिमिटेड व्यूज है। आप लेक्चर को जितनी मर्जी बार देखना चाहो उतनी बार देखो। मैं हम कभी व्यूज की लिमिट नहीं लगाते कि एक बार देख सकते हो, दो बार देखो। मुझे पता है सर, कई बार क्या होता है कि बच्चा चाहता है कि सर दोबारा लेक्चर देखो, लेकिन व्यूज की लिमिट होती है तो वो घबरा जाता है। अरे जब वो पैसे दे रहा है तो घबराना किस बात का। हम अनलिमिटेड व्यूज रखते हैं, आप जितनी मर्जी बार देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है जी। तो ये कुछ लिमिट है। मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9717175748। नीचे स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। तो कोई भी टाइप की इंक्वायरी है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और सर, एक जाने से पहले एक लाइन जरूर बोल के जाऊंगा कि गाइस, अगर आपने हमारी बातें मानी, हमारी टीम की बातें मानी, अगर आप मान लो हमसे क्लास लेते हो और आप हमारी बातें फॉलो करके चलते हो, जो हम कह रहे हैं वो फॉलो करके चलते हो, तो मैं गारंटी देता हूं सर आपको, मैं गारंटी देता हूं कि आप फाउंडेशन क्लियर कर लोगे। अगर आप हमारी बातें मानते हो, हमारे हिसाब से चलते हो, हमारी हर एक चीज को फॉलो करके चलते हो, मैं गारंटी देता हूं सर आपको फाउंडेशन क्लियर कर लोगे। और अपने सब्जेक्ट में तो मैं इतनी गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी एक एक बात मानते हो, मेरे हिसाब से काम करते हो, जो मैं कह रहा हूं वो चीज करते हो, आप अकाउंट्स में सर 90 प्लस लेके आ जाओगे। आप अकाउंट्स में 90 90 से ऊपर नंबर लेके आओगे इफ यू फॉलो माई स्ट्रेटजी, अगर आप मेरे हिसाब से काम कर रहे हो तो। ठीक है जी, चलो फिर। तो गाइस, अगेन लास्टली, अब विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहे, मेरी तरफ से ये आपकी शुभकामनाएं। ठीक है जी, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।